नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा लाल किताब एक्सपर्ट पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आज मैं आपको एक अहम बात बताने आया हूँ। जो मेरे सब्सक्राइबर है या दर्शकगण हैं, उनको एक अहम चीज़ ये है कि मैं आपके लगन के मुताबिक सूर्य ग्रहण का फल बताने आया हूँ, क्योंकि 10 जून 2021 को सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। लेकिन भारत में नहीं दिखाई देगा, लेकिन कुछ जगह पर थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देने वाला है। तो सूर्य ग्रहण जो लगने वाला है, उसका क्या प्रभाव होगा आप पर, आपके लगन के मुताबिक आपकी कुंडली के अंदर कैसा प्रभाव देने वाला है, मैं ये बताने वाला हूं। सबसे प्रथम एक बात और आपको बता दूं, 10 जून 2021 को सूर्य पुत्र शनि देव की वो जन्म दिवस भी है, जयंती भी है। शनि देव की जयंती भी हम भारतवासी भारत में खूब मनाने वाले हैं, लेकिन विदेशों में नहीं मना सकते, क्योंकि सूतक काल इस समय शुरू हो चुका है। जैसी मान्यता है, प्रथाएं हैं, हमारी प्रचलन जो चलता आ रहा है, वो आज भी हम निभाते आ रहे हैं। आदिकाल से प्राचीन जो सभ्यता थी हमारी, उससे हम आज भी मना रहे हैं। सूतक लग चुका है, लेकिन भारतवर्ष में नहीं है। जहाँ जहाँ भारत में थोड़ा सा कहीं किसी जगह पर सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, लेकिन पूरा नहीं दिखाई देगा। देखिए, ये जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 10 जून 2021 को, भारतीय समय के अनुसार आप कन्वर्ट कर लीजिए, जिस कंट्री में आप रहते हैं वो कन्वर्ट कर लीजिए। मैं भारतीय समय के अनुसार बताने जा रहा हूं। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 1:42 दोपहर को, और समापन होगा इसका 6:41 पर साय को। और ये कहाँ जैसे सूर्य ग्रहण का मतलब जो साइंटिस्ट कहते हैं वो भी मान्य, बिल्कुल सही कहते हैं। एस्ट्रोलॉजर भी अपनी जगह सही कहते हैं। चंद्रमा सूर्य की इस तरह अपने आप उसको ढक देगा, चंद्रमा सूर्य को ढक देगा कि उसकी बाहरी परत नजर आएगी। वो बनेगी एक रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर, जैसे ये ना गोल, बिल्कुल ये इस तरह से गोल, बिल्कुल साइडों पे सूर्य की तेज किरणें आएगी, नजर आएगी। तब मौसम बदल जाएगा, ठंडक हो जाएगी। लेकिन हमने अपनी नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को कभी नहीं देखना है। आज के युग में हमारे पास टीवी चैनल है, टीवी के माध्यम से नेट पे आपको नजर आ जाएगा, वहां पर इसका नज़ारा लीजिएगा। सूर्य ग्रहण कहाँ लगने वाला है ये मैं बताने जा रहा हूँ। भारतवर्ष में अरुणाचल, लद्दाख के कुछ हिस्सों में अवश्य दिखाई देगा। ये सबसे ज़्यादा दिखाई देने वाला है पूरन कनाडा, कैरेबियन के कुछ हिस्से, यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका, अमेरिका के आसपास। ये कई और कंट्रीज़ भी होंगी जो वो आप अपने नेट पे जानकारी ले सकते हैं। तो मैं तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं ये ग्रहण का प्रभाव बताऊंगा, और क्या प्रभाव आ सकता है आपके लगन के अकॉर्डिंग, आपकी कुंडली में कैसा आएगा वो मैं बताऊंगा अभी आपको। तो जब ग्रहण लगेगा तब क्या होगा। कन्या लगन में केतु जो है वृश्चिक राशि में, शनि स्वयं अपनी राशि मकर में, बृहस्पति जो है कुंभ राशि में, राहु, सूर्य, चंद्र, बुध यहां है ग्रहण कुंडली के अंदर। यहां पर वृषभ राशि में शुक्र जो है वो मिथुन राशि में, मंगल नीच के कर्क राशि में संचार कर रहे होंगे। जब शुरुआत होगी, ग्रहण लगना शुरू होगा 1:42 साय को, तो कन्या लगन होगा, और 6:41 पर शाम को तब वृश्चिक लगन होगा जब समापन होगा। तो ग्रह वहीं पर है, वही अवस्थाएं हैं उनकी। देखिए, अब जो एक चीज़ मैं बता दूं, सूर्य पुत्र शनि देव, देखिए कितनी अचंभित बात है कि 10 जून को शनि जयंती है, शनि देव का जन्म दिवस, और उनके पिता श्री सूर्य देव पर ग्रहण का प्रभाव। बड़ी अचंभित बात है। चलिए कोई बात नहीं, ये तो एक सृष्टि का जो चलता है चलन है, वो चलता ही रहेगा। हर साल ग्रहण लगते हैं, लगते रहेंगे। ग्रहण क्यों लगता है, मैं एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूँ। साइंटिस्ट भाई जो कहते हैं वो अपनी जगह सही है, एस्ट्रोलॉजर अपनी जगह सही है, क्योंकि ये जो पंचांग में हमारे जो समय लिखा जाता है, जो तारीख लिखी जाती है, वो तारीख और समय साइंटिस्टों के साथ कैसे टैली होती है। हमारे जो पंचांग रचयिता हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो पहले ही मेंशन कर देते हैं
और पहले से ही ग्रहों का विवरण आ जाता है कि इतने बजकर इतने मिनट पर इतने सेकंड तक ये यहाँ इस राशि में संचार करेंगे और यहाँ रेट्रोग्रेड होंगे। वो ही साइंटिस्ट मानते हैं, लेकिन वो ज्योतिष ज्ञान को निराधार कहते हैं, लेकिन अंदर से शायद मानते भी होंगे। चलिए कोई बात नहीं, उनका अपना जो सोच है, हमारी अपनी सोच है। ज्योतिष ज्ञान जो है ये अथाह समुद्र है। मुझे 30 साल हो गए इस कार्यरत हूँ, मैं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर हूँ, लेकिन आज भी हम सीखते हैं। तो ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कैसे लगते हैं, इसकी मैं एक प्राचीन कथा सुनाऊंगा। उससे प्रथम कल 10 जून 2021 को शनि जयंती है। आइए शनिदेव के पूजा अर्चना कर लें थोड़ी, आप भी करिए मेरे साथ, मंत्र का जाप करें। ओम शं शनैश्चराय नमः। तो शनिदेव की कृपा आप पर भी बरसे, आपके हॉरोस्कोप में भी अपना प्रभाव दिखाए, क्योंकि वो अपनी सी स्वयं अपनी मकर राशि में संचार कर रहे हैं। चलिए मैं छोटी सी आपको प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये ग्रहण का प्रभाव कैसे आता है हमारी कुंडली में। साइंटिस्ट जो कहते हैं वो अपनी जगह सही है, हमने तो हॉरोस्कोप देखना है। देखिए इस समय जो हम कहते हैं कि राहु सूर्य इकट्ठे होते हैं, तो राहु सूर्य पर प्रहार करता है तो ग्रहण का प्रभाव आता है। तो कुंडली में भी इस समय भी राहु सूर्य चंद्र बुध एक साथ वृषभ राशि में, और साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि वृषभ राशि में ये ग्रह प्रस्थान हो रहा है। सूर्य ग्रहण जो है वृषभ राशि में लगने जा रहा है। तो हमारा जो आकलन है, हमारी जो विद्या है बिल्कुल सही है, सटीक है। एस्ट्रोलॉजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसका दिमाग कितना काम करता है, कितना नहीं करता, वो अलग चीज है। तो मैं प्राचीन कथा सुनाने जा रहा हूं छोटी सी। जब सागर मंथन हुआ था, सागर मंथन किन्होंने किया था? राक्षसों ने और देवताओं ने मिलकर। उनमें सागर मंथन के दौरान बहुत सारी अद्भुत वस्तुएं उनकी उत्पत्ति हुई, उत्पन्न होती रही, और सागर मंथन के दौरान ही कलश उत्पन्न हुआ, अमृत कलश। अमृत कलश का मतलब था कि जिसने पी लिया वो सारे अमर हो जाएगा सृष्टि पर। जब हुआ तो देवता भी लेने के लिए लपके, तो राक्षस भी लपके, लेकिन राक्षस बड़े तेज थे, उन्होंने झट से लपक के भाग लिए कि अमृत हम पिएंगे। देवताओं में हड़कंप मच गया, अरे भाई अगर राक्षसों ने पी लिया तो ये अमर हो जाएंगे और सृष्टि पर कोहराम मचाएंगे, त्राही त्राही हो जाएगी। भागे भागे फटाफट हरि विष्णु जी के पास, भगवान हरि विष्णु जी के पास देवतागण पहुंच गए। उन्होंने सारी व्यथा सुनाई। भगवान विष्णु ने 1 सेकंड नहीं लगाया, उसी समय मोहिनी रूप धारण करके फटाक से राक्षसों के बीच में पहुंच गए। मोहिनी रूप, सब रूप, राक्षस मोहित हो गए और बड़ी ही चालाकी के साथ मोहिनी स्वरूप में भगवान श्री हरि विष्णु ने वो अमृत कलश राक्षसों से ले लिया और सबको लाइन में बिठा दिया। भाई इधर देवता बैठ गए, इधर राक्षस बैठ गए। तो सर्वप्रथम उन्होंने ये किया, अब राक्षस जो थे वो मोहिनी के स्वरूप में मंत्रमुग्ध हो चुके थे। भगवान श्री हरि विष्णु ने क्या किया, मोहिनी रूप में अपने देवताओं को अमृत पिलाना शुरू कर दिया। जो राहु थे राक्षस, बड़े चालाक किस्म के, मक्कार किस्म के, उन्होंने देखा भाई ये तो मोहिनी जो है वो तो देवताओं को अमृत पिलाते जा रही है, हम कहाँ जाएंगे। वो उन्होंने क्या किया, फटाक से अपना स्वरूप बदल कर राक्षस रूप को छोड़कर देवता का रूप धारण करके देवताओं के बीच में बैठ गए, उनकी कतार में बैठ गए। मोहिनी जो थी, मोहिनी ने क्या किया, मोहिनी अमृत पिलाती जा रही थी, पिलाती आ रही थी सब देवताओं को। अब राहु के पास पहुंच गई, उसको भी अमृत पिला दिया। अमृत की अभी उनकी कुछ बूंदे राहु के कंठ तक ही गई थी कि सूर्य देव ने और चंद्र देव ने उन्हें पहचान लिया और हाथ के हाथ फटाफट मोहिनी को बोला कि हे भगवान, ये तो देवता नहीं है, ये राहु राक्षस है। मोहिनी ने उसी समय अपना स्वरूप बदलकर भगवान श्री हरि विष्णु अपने ओरिजिनल स्वरूप में आकर अपना सुदर्शन चक्र जो है वो राहु पर चला दिया। सुदर्शन चक्र ने अपना काम तो करना ही था। सुदर्शन चक्र ने राहु का सर जो है ये इतना धड़ से अलग कर दिया। देखिए आज भी राहु केतु क्या है, मैं ये अब बताने जा रहा हूँ। राहु जो बना
वो सर बना, ऊपर का पोर्शन इतना, और नीचे से लेकर पैर तक धड़ बना केतु। ये उत्पत्ति होगी राहु से, दो ग्रहों की उत्पत्ति होगी जो वक्री दिशा में चलते हैं, छाया ग्रह हैं ये बेसिकली, लेकिन क्रूरता रहती है इनमें। तो ये दो बन गए, क्योंकि ये अमर क्यों हुआ आज तक? एक तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका उद्धार कर दिया, एक कंठ की जो उनके कंठ में अमृत की कुछ बूंदें थी, इसलिए वो अमर हो गए। अमर तो है ही, आज भी अमर है। हमारी हर एक नवग्रह पूजा में उनकी पूजा अर्चना होती है। हम राहु की पूजा करते हैं, केतु की भी पूजा करते हैं। नवग्रह में बड़ा अहम स्थान है उनका। जहाँ जहाँ मंदिर बने हैं नवग्रह देवता के, उनमें उनकी भी विग्रहों की, मूर्तियों की स्थापना की जाती है, राहु की और केतु की भी। तो तब जब उनका धड़ राहु का अलग हुआ था, सरल धड़ अलग हुआ था, तो इतने धड़ ने, ऊपर के मुख ने कहा राहु ने कि हे सूर्य देव, मैं बार बार तुम पर वार करूंगा। तब से दुश्मनी चलती आ रही है और ज़्यादा हो गई। मैं बार बार तुम पर ग्रहण का प्रभाव लाऊंगा। और केतु ने कहा कि हे चंद्र ने भी शिकायत की थी, मैं तुम पर भी बार बार ग्रहण का प्रभाव लाऊंगा। इसलिए राहु जो है सूर्य पर ग्रहण का प्रभाव लाते हैं और केतु जो है चंद्र पर ग्रहण का प्रभाव लाते हैं। इस वक्त भी, इस समय भी वृषभ राशि में सूर्य चंद्र के साथ, राहु और बुध, राहु सूर्य एक साथ ग्रहण का प्रभाव अभी भी कुंडली में, जो बच्चे इस समय जन्म लेंगे वो सूर्य ग्रहण के तहत जन्म लेंगे। जिनकी कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव आता है, तो सूर्य ग्रहण के प्रभाव को कम किया जा सकता है। वो लाल किताब के रेमेडीज लेने के लिए ले सकते हैं। उससे उपाय आप स्वयं करेंगे। जिसकी कुंडली होगी, हम नहीं कर सकते, नो नेवर। लाल किताब वाला जो भी एस्ट्रोलॉजर होगा वो खुद उपाय किसी के नहीं कर सकता है, वो जिसकी कुंडली होगी वही करेगा। लेकिन सूर्य ग्रहण के उपाय करके इसका प्रभाव को कम किया जा सकता है और करना भी चाहिए, नहीं तो बड़ी सारी अड़चनें आती रहती हैं। इस दौरान क्या होने वाला है, जो सूर्य ग्रहण का 43 दिन तक इसका इफेक्ट रहता ही है हर एक मनुष्य के ऊपर। राजनीति में उथल पुथल होगी, किसी राजनेता की कुर्सी जाने के बिल्कुल संभावना है। मैंने ये प्रेडिक्शन बड़ी पहले से ही अपने फेसबुक अकाउंट लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं क्या क्या तरीके लिखी हैं। तो चलिए, इस तरह ग्रहण लगा। ग्रहण हमारी एस्ट्रोलॉजी विद्या पे जो डेट लिखी जाती है वो वहीं पे ही चलता है, और जो साइंटिस्ट कहते हैं, हमारे भाई हैं, वो अपनी जगह सही कहते हैं। 10 जून 2021 को भारत में कुछ एक आधे हिस्से में लगेगा। सूतक का प्रभाव यहाँ नहीं है, लेकिन कई कंट्रियों में सूतक का प्रभाव इस समय शुरू हो चुका है। भारतीय समय के अनुसार जो कंट्री में जो हमारे भारतीय भाई हैं, बहनें हैं, जो भारत के अकॉर्डिंग समय है हमारा 1:42 दोपहर पे, और शाम को 6:41 तक सूर्य ग्रहण का प्रभाव रहेगा। और ये ग्रहण बड़ा ही अचंभित ग्रहण है। आप देखिए, नज़ारा लीजिएगा इसका, ऐसी बात घबराने की जरूरत नहीं है। नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है, और टीवी चैनल पर देखिएगा, नेट पर देखिएगा, इंटरनेट पर आपको मिल जाएगा। और जहाँ जहाँ लगने वाला है, आप जो कंट्री में है आप नेट पे जाकर देख सकते हैं कहाँ कहाँ लगने वाला, कुछ तो मैंने बता ही दिया आपको। तो मैं अब ये बताने वाला हूँ कि आपकी कुंडली में ये ग्रहण जो है, कुंडली के अंदर, कुंडली ये तो बाकी सारी सृष्टि पर जहाँ जहाँ लगना वो तो ठीक है लगना, लेकिन हमारी एक एस्ट्रोलॉजी की अलग सिस्टम है, लाल किताब का अलग सिस्टम है कि कहाँ कहाँ पर आपके लगन के मुताबिक ये सूर्य ग्रहण, जो 4 ग्रह एक साथ हैं, क्या प्रभाव लाएंगे आप पर, वो सुनिएगा मेरे से। चलिए, एक हम ये प्रभाव सुनने से पहले आप आइए एक मंत्र का जाप कर ले भगवान सूर्य देव का। ओम ग्रहणी सूर्याय नमः। तो सूर्य भगवान को हमने अप करना है इसमें, अपनी कुंडली में। राहु को यहाँ रोकेंगे, राहु को रोकना ही होगा, ताकि उसका अशुभ प्रभाव, जो ग्रहण का प्रभाव है आपकी कुंडली में, उसको कम किया जा सके। आप लाल किताब की रेमेडीज लेकर कम कर सकते हैं, लेकिन मैं कुछ कुछ बताता जाऊंगा। बाकी आपकी कुंडली में मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ सूर्य है, कहाँ कहाँ राहु हुआ, कहाँ कहाँ क्या प्रभाव है, और लाल किताब के वर्षफल में ग्रहों का क्या प्रभाव है। चलिए, सबसे पहले मेष लगन आप अपनी कुंडली में निकाल कर देख लीजिए, लगन कौन कौन सा है। राशि के मुताबिक नहीं है, राशि को ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, लेकिन लगन के मुताबिक जो मैं बताऊंगा वो बातें आपके साथ बीत सकती हैं।
मेष लगन वाले अपना धन संभाल कर रखिएगा, चोरी भी हो सकता है, यह ध्यान रखना होगा। धन की कमी भी हो सकती है, भारी कमी हो सकती है। अगर जो धन कमाते हैं अगर आप अपनी माँ को देते हैं तो वो शायद कुछ हद तक आपका बचाव हो सकता है। एक क्या करना है, आपने रसोई में बैठकर, ज़मीन पर बैठकर खाना वहीं पे खाना है आपने। ये खाना खाते रहिए 43 दिन तक, तो धन की जो व्यवस्था है वो बनती जाएगी, आपको बेनिफिट होता जाएगा। एक फटकड़ी ले लीजिए, फटकड़ी जो मिलती है बाज़ार में, उसकी खिल बना लीजिए तवे पर जलाकर, जो वाइट वाइट पाउडर बन जाएगा उसको दांतों पे लगाइएगा, पेस्ट के साथ थोड़ा सा लगा लीजिएगा। धन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी, धीरे धीरे होगी, चाहे हो जाएगी। अब वृषभ लगन वाले, देखिए गुस्से का प्रभाव बहुत रहेगा आप पर, बेफजूल का गुस्सा, बेफजूल की आप अपनी बातें कहते रहेंगे, जो जलाहट होगी आपको, और जो कार्य बनने हैं आपकी चमक दमक बन सकती है। चाहे राजनेता हैं आप, अगर राजनेता हैं या किसी कुर्सी पर भी हैं, आपके डिसीजन गलत हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। आप किसी से के साथ भी हो सकता है, राजनेता पर ज़्यादा असर होगा। जो आम इंसान है अपनी नौकरी में बचाव करके रखिएगा, कोई ऐसे अल्फाज ना यूज़ कर दें कि आपका ऑफिसर आपको सस्पेंड कर दे। जो आगे कदम बढ़ने थे वो आपके ग्रहण करके रुक गए हैं। अब ग्रहण जब हटेगा, आपकी कुंडली के अंदर जो राहु सूर्य एक अभी साथ हैं, अलग होंगे, तब जाकर आपको कुछ बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए आप जौ ले लीजिए, जौ लेकर फर्श पर रखकर उस पर भारी वजन ईंटें रख दीजिएगा, तो आपका कुछ ना कुछ फल हो जाएगा, बेनिफिट हो जाएगा। को राहु को रोकना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। चलिए मिथुन लगन वाले, मिथुन लगन वाले बिल्कुल सचेत रहें, बिजली का सामान ना खरीदिएगा। अगर शादीशुदा हैं तो अपने ससुराल से बनाकर रखिएगा, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, इंसान गलतियां कर लेता है, फिर भुगतान करना पड़ता है। क्या है? एक तो बिजली का सामान नहीं खरीदना, आपने खरीदा नहीं तो झूठे केस पड़े नहीं। नंबर 2, कहीं रास्ते में जाते हुए कई बार झगड़ा होता है ना कई जगह, तो हम तमाशबीन बनकर वहाँ खड़े हो जाते हैं। झगड़ा करने वाले तो भाग लेंगे, आपके ऊपर झूठा केस पड़ जाएगा, मत खड़े होइए। और बिजली का सामान नहीं खरीदना है, छत पर कच्चा कोयला ना हो आपके, ये ध्यान रखिएगा। कोई तोहमत लग सकती है, होगा झूठा ही जो कुछ होगा, वो आप अपनी जन्मपत्री दिखाकर रेमेडी ले सकते हैं। कर्क लगन, कर्क लगन में क्या है, जितना आप कार्य करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए उतना फल नहीं मिलेगा। ग्रहण करके रोक लगती जाएगी, स्पीड ब्रेकर्स। हर एक को पैसा चाहिए, मुझे भी चाहिए, आपको भी चाहिए, लेकिन कर्क लगन वालों को ध्यान देना पड़ेगा। क्या करें आप, चांदी का गिलास ले लीजिएगा, उसमें दूध चाय पानी पीना शुरू कर दीजिएगा, और सुबह के वक्त जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनका आशीर्वाद लीजिए, उनको चाय पिलाइए, उनको पैसे दे दीजिए। अगर लें वो बुरा ना माने वो, तो चाय वानी पिला दीजिए सुबह के वक्त, उनसे आशीर्वाद लीजिएगा। और हिजड़ों की भी सेवा करिए आप, आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे धीरे। सिंह लगन, सिंह लगन वाले क्या है, यात्राएं खूब हो सकती हैं। सिंह लगन वाले जो राजनेता हैं वो ध्यान रखिए, कुर्सी में कुर्सी ना काट दे आपकी नीचे से, जो कहते हैं ना कुर्सी हिला दी, तो ध्यान रखना। राजनेता लोग जो हैं, हमारे भाई हैं, ध्यान रखिएगा, कोई झूठा होगा जो कुछ होगा, इसमें ध्यान रखना है। ज़रा एक काम कर लीजिए, जो व्यापारी हैं या काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं या नौकरी पेशा हैं, उनमें तकलीफ़ें आएंगी ही आएंगी, ये ध्यान देना होगा। एक काम कर लीजिए, सिर्फ सफ़ेद कैप दिन के समय सिर पर पहन लीजिए, बस इसी से बेनिफिट, नए रास्ते नई उमंगों के साथ खुलने शुरू हो जाएंगे। ये ग्रहण के पश्चात कुछ दिन लगेंगे आपको सेटिंग होते होते। तो चलिए कन्या लगन, कन्या लगन वालों का भाग्य में जो उगता हुआ सूर्य, कहते हैं ना, उगता हुआ सूर्य में तो ग्रहण लग गया, वो रुक गया। उगता सूर्य पर ग्रहण छाया आ गई, ग्रहण लग गया, सूर्य की किरणें वो पड़नी बंद हो गई। तो इसलिए आप हल्दी की गांठें अपने पास रख लीजिएगा, आपको बेनिफिट हो सकता है। एक कद्दू ले लीजिए, पेठा ले लीजिए, चाहे वो मंदिर में अर्पित चढ़ा दीजिएगा। और आगे आगे हम तुला लगन, तुला लगन वाले बिल्कुल सचेत रहें। पेट में प्रॉब्लम, चोट,
मेरी बातों पे डरना नहीं है कि मैं कह रहा हूँ चोट, पेट में प्रॉब्लम, हॉस्पिटलाइजेशन हो सकती है, अस्पताल में भी एडमिट हो सकती है, सेहत बिल्कुल ख़राब हो सकती है। ध्यान रखिएगा खाने पीने का। और नौकरी में सस्पेंड होने के आसार बन सकते हैं। नौकरी में अगर आपने गड़बड़ कर रहे हैं या कोई बेईमानी कर रहे हैं तो आपको नतीजा भुगतना पड़ सकता है। उसके लिए आप हॉरोस्कोप जरूर दिखाइएगा ताकि आपका बचाव हो सके। ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना आपने। अब वृश्चिक लगन वाले, देखिए वृश्चिक लगन वालों का क्या है, उल्टे सीधे काम करते जाएंगे बिना सोचे विचारे। कहते हैं ना काम, जैसे ये हाथ मेरा एक है, ये यहाँ पे दूसरा हाथ, तो मान लीजिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, यहाँ पर मेरा काम है चल के जाना, लेकिन आप यहाँ पे छलांग मार देंगे इतनी दूर, वो क्या है नीचे खाई। गलत डिसीजन, गलत काम और लेने के देने आपको पड़ जाएंगे। पार्टनरशिप में काम ना करें, किसी अपने पार्टनर की सलाह मत लीजिएगा, अपना दिमाग यूज करिएगा। वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखें, वृश्चिक लगन वाले ध्यान रखें। हो सके तो अपनी माँ की सेवा करिए, अपनी माँ को अपने पास बुला लो ना। अगर छोड़ रखे हैं या दूर रहते हैं तो अपनी माँ को अपने पास बुला लो, तो ये कईयों का तो राजपाट भी उड़ सकता है। जो राजनेता हैं, राजपाट हिल सकता है। ध्यान रखें, अपनी माता श्री की सेवा करें, अपने पास बुला लें और तेजाबी चांदी की गड़वी में, लोटे में गंगा जल भरकर रख लीजिएगा, तो ग्रहण का प्रभाव कम होगा। नहीं तो राजनेता लोग, कुर्सी हिल सकती है, राजपाट हाथ से जा सकता है, नहीं तो बहुत ही बदनामी मिलनी है, बहुत ही तोहमतें मिलनी है आपको। ध्यान रखिएगा। और कई लोग जो आम लोग हैं, अपनी बीवी से झगड़ा ना करें, दाम्पत्य जीवन को बचा कर रखें। तलाक की नौबत आ सकती है, तलाक मत लेना, ध्यान रख लेना। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो अपने जन्मपत्री अवश्य दिखाइएगा। और धनु लगन वाले क्या हैं, दुश्मन आपको नुकसान दे सकते हैं, झूठी तोहमत लगा सकते हैं, और स्किन प्रॉब्लम भी आपको हो सकती है, सेहत भी प्रॉब्लम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्थान परिवर्तन का भी योग बन जाता है कई बार, लेकिन अलर्ट रहिए, तो सचेत रहेंगे तो ज़्यादा उचित होगा आपके लिए। अब आगे मकर लगन वाले क्या हैं, जो विद्यार्थी है पढ़ाई में उनको नुकसान हो सकता है। जो माता पिता है अपने संतान के साथ बनाकर रखें, उनको सही मार्ग दिखाएं, नहीं तो संतान हाथ से जा सकती है। ये मैं बता दूँ, आपके हाथ से निकल सकती है। तो उसके लिए क्या करना है, जो आपकी संतान है, साबुत मूली ले लीजिए, रात को सोते समय तकिए के नीचे रखिए और सुबह मंदिर में चढ़ा दीजिए, माथा टेक के आ जाइए, बस इतना करना है। कुंभ लगन वाले जो हैं, देखिए यहाँ पर सूर्य, राहु, चंद्र, बुध चतुर्थ भाव में, यहाँ तो विदेशों की यात्रा करवा देता है ये ग्रहण भी। कई लोग तो पैसा देते हैं कि यहाँ पर मैं जाऊँ, पैसा लाऊँ तो वीज़ा लग जाए, मैं इस देश में जाना चाहता हूँ, वहाँ टिक जाऊँ। यहाँ पर कुंभ लगन वाले विदेश जा सकते हैं, विदेश यात्राएं हो सकती है, उस वहाँ बेनिफिट है, विदेश में जाकर सेटल भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए रेमेडी लेना जरूरी है, ये बता दूँ आपको मैं, लाल किताब की। अब आगे मीन लगन वाले जो हैं, इसमें भाई बहनों से झगड़ा ना करें। राजनीतिक लोग हैं जहाँ, या कोई और भी है, 100 हाथियों का बल मिलने वाला है। 100 हाथियों का बल धनु लगन को भी मिलने वाला है, जो पहले मैं बता चुका हूँ। कुछ हलचल है वहाँ दुश्मनों की, लेकिन उनके संग 100 हाथियों का बल जा रहा है धनु लगन और मीन लगन वाले के। 100 हाथियों का बल मिलने वाला, उनके दुश्मन जो होंगे वो तहस नहस हो जाएंगे। ये है राहु का और सूर्य का, चंद्र, जो मैंने सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको बताया है। आप ये रेमेडीज लीजिए, बाकी अपनी जन्मपत्री दिखाकर आप ले सकते हैं। सूर्य, देखिए सूर्य है तो हमारा जीवन है। कुंडली में सूर्य ग्रहण का प्रभाव है तो कुंडली अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन आप कुछ लाल किताब की रेमेडीज लेकर इसके प्रभाव से बच सकते हैं, हम अवश्य बच सकते हैं। नहीं तो एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आती फिर, अगर नहीं बचाव होता। बिल्कुल होता है, 101% होता है बचाव, अगर आप वक्त रहते रेमेडी ले लें। देखिए जैसे बारिश, रेमेडी का ये मतलब नहीं आपकी काया ही पलट जाएगी, जी नहीं। रेमेडी लेने का इतना फ़ायदा हो जाएगा, जैसे कोई नुकसान 100 रुपये का होना है तो उसमें आपका 50 रुपये का हो जाएगा, 50 रुपये बच जाएंगे। जैसे बारिश आ रही है, छाता ले लिया तो भीगेंगे तो ज़रूर, पूरा नहीं भीगेंगे, थोड़ा थोड़ा भीगेंगे। ये इतना है एस्ट्रोलॉजी का प्रभाव। तो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, कन्या लगन होगा शुरुआत में, और जब सूर्य ग्रहण हटेगा, समापन होगा, तब वृश्चिक लगन होगा। सूर्य ग्रहण कहाँ लगने जा रहा है, उत्तरी अफ्रीका
एशिया, कनाडा, अमेरिका के कुछ भाग जो हैं, कैरिबियन के कुछ हिस्से, यूरोप में, और बाकी जगह जहाँ जहाँ लगने जा रहा है आप चेक कर सकते हैं। बचाव करिएगा, देखिएगा मत, सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देखना है और इसका आनंद लीजिएगा। जो नेट पे देखिएगा, सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 10 जून 2021 को। उस दिन क्या है? शनि जयंती है। सूर्य के पुत्र शनिदेव की जयंती, जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद। सूर्य प्रार्थना करते हैं हम, साथ में शनिदेव की प्रार्थना करते हैं कि हे शनिदेव हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। हे सूर्यदेव आप भी अपनी कृपा दृष्टि हम पर बरसाए रखिएगा। जय जय श्री राधे श्याम। अगर आपने अपना हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरा फ़ोन नंबर 098150093002 पर संपर्क करें। और लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर भी जाकर आप, मेरा फेसबुक अकाउंट पर भी जाकर मेरी भविष्यवाणियाँ, जो मेरी इतनी भविष्यवाणियाँ होती हैं जो स्टिक होती हैं, आप देख सकते हैं। मौसम की तो बस पूछिए ही नहीं। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं 098150093002 पर संपर्क करके ले सकते हैं। ये था सूर्य ग्रहण का प्रभाव। सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 को भारत में एक दो जगह थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, लेकिन जहाँ जहाँ विदेशों में दिखाई देगा वो ध्यान रखिएगा। 1 बजकर भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:42 से शुरू होकर सायं 6:41 तक इसका प्रभाव रहेगा। आप अपनी कंट्री मुताबिक टाइम कन्वर्ट कर लीजिएगा। अब मुझे आज्ञा दीजिएगा। नमस्कार।